इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नित्य प्रति मंगल करने को जो जिनवर शंसा करते हैं, जो रुचि से पूजन विधान को करके संस्तुति पढ़ते हैं, निज आत्म उन्नति की श्रेणी पर जल्दी ही चढ़ करके मुक्ति श्रेष्ठ वधु का मुख निश्चित वह देखे पहले बढ़ के, वह देखे पहले बढ़ के। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली तीर्थंकर सम दिव्य ध्वनि को बिखराने वाले परम आराध्य गुरु मुंशी प्रणम सागर जी, चंद सागर जी महाराज की। महामह पूजा, मह माने होता है पूजा, महा माने बहुत बड़ी। उस महामह पूजा के माध्यम से ही हमारे अंदर महान पुण्य का संचय होगा। बड़ी पूजा तो बड़ा काम बड़ा फल, समझ आ रहा है। और ये पूजा जो अनादि काल से चली आ रही है वो ये पूजा है। बाकी तो बीच में आपने न जाने क्या क्या शुरू कर दिया। जो अनादि निधन ये विधि थी, अनादि निधन ये पर्व था, जो अनादि निधन होने वाला ये कार्य था, वह सनातन परंपरा आपने भुला दी। इसलिए उस सनातन परंपरा को, उस अनादि परंपरा को पुनः जीवित करने का एक और श्रेय आपकी समाज को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग उसमें आहुति देंगे वही उनके लिए श्रेय के लिए प्राप्त होगा। उनका श्रेय कहलाएगा कि हाँ, इन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सुन रहे हो, पिछली बार विजयनगर में, जबलपुर में, पिछली अष्टानिक के समय पर थोड़ा सा आगे पीछे यही महामह पूजा हुई थी, और उसके बाद 4 महीने बाद ये महामह पूजा फिर आती है। इस बार का श्रेय किसको मिल रहा है? बस ये सौभाग्य लेने का भाव जब आ जाता है तो यही भाव हमारे संसार के संताप का नाश करने वाला होता है। हमें अपना ताप भीतर से नाश करना है, भव संताप मिटाना है। तो क्या करना है? खूब पूजा करना भगवान आपकी। खूब भगवान भी चाहिए और खूब पूजा भी चाहिए। तो भगवान की भी कमी नहीं है। कितने भगवान आएंगे यहां पर? आएंगे यहां पर। कहां से उतर के आएंगे? स्वर्ग से अवतरण होगा। कहां से? 1 2 6 8 10 नहीं, 52 तो जिनालय हैं पगले लोगों। कभी कभी अच्छा लगता है। 52 तो जिनालय है। उन 52 में 108 से गुणा करो तो कितना बनेगा? 5616 जिनेंद्र भगवान, उनके जिनबिंब आपके यहां पर आएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, इतने जिनबिंब यहां आपको दिखाई देंगे। और ये आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य बन जाएगा कि इतने जिनेंद्र भगवान को एक साथ देख करके एक साथ हम उनकी पूजा करेंगे। केवल हम गोल गोल बस मांडला बना करके नहीं बैठेंगे, हम भगवान जिनेंद्र देव के जिनालय को सामने रख करके बैठेंगे, जिसमें 108 जिन मूर्तियां होंगी। आ रहा है समझ में? ये सौभाग्य
हमारे भीतर के संताप को मिटाएगा। इसी से हमारे भीतर का मोह, द्वेष, राग, अनंतानुबंधी कषाएं, ये सब इसी से शांत होंगी। क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान के विधान से कर्मों की स्थितियां नष्ट होती हैं। पाप कर्मों की जो स्थितियां हमारी अनादि काल से आत्मा में संचित होती आई हैं, उनका विनाश होता है। और वह विनाश जैसे जैसे पूजा के भाव हमारे बढ़ते चले जाते हैं, भगवान में अनुराग के भाव बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें अपने आप पाप कर्म के अभाव से, पुण्य कर्म के सद्भाव से जो पिछला पाप भी होता है वह भी पुण्य में कन्वर्ट होकर के निकलता है। वो अपना फल नहीं दे सकता। वो क्या करेगा? वो उस पुण्य के उदय के साथ में बाहर निकलेगा और उस पाप का फल उसे महसूस नहीं होगा। ये भाव, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए लाभ मिलता है। और यही लाभ से हमें भीतर से महसूस होता है कि संसार का ताप संसार में रहते हुए भी हमारे सामने नहीं है। संसार में तो हैं हम, लेकिन कोई संसार का ताप हमारे अंदर नहीं है। सब कुछ शांति से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। घर, परिवार, सुख, समाज, व्यापार, सब कुछ शांति से चल रहा है। ये कब चलता है? जब भीतर केवल शुभ भावों के उदय रहते हैं, पुण्य कर्म के उदय रहते हैं, और उसके माध्यम से भीतर साता ही हमें अनुभव में आती है। और इधर हम अपने पाप कर्मों का क्षय निरंतर कुछ ना कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से किए रहते हैं, जो हमें भगवान की महामह पूजाएं, नैमित्तिक पूजाएं, अनेक तरह की भगवान की जाप आदि के माध्यम से आराधनाएं करने का हमें जो सौभाग्य मिलता है, इसी से हमारे भीतरी पापों की शांति होती है। ये बहुत बड़ा बड़वा नल हमारे भीतर सुलग रहा होता है, हर आत्मा में सुलग रहा होता है। बड़वा नल जानते हो? बहुत बड़ी अग्नि, हाँ, जो अनंत संसार को बढ़ाने वाली होती है, जिसके माध्यम से कषायें बढ़ती ही रहती हैं। ऐसी उन कषायों का शमन करने के लिए ही ये नैमित्तिक पर्व हमारे सामने आते हैं। और ये नैमित्तिक पर्व अगर हमारे सामने आए और उनमें हमें मुनि महाराजों का भी सानिध्य मिल जाए, तो ये हमारे लिए सोने पे, क्या बोलते हो, सोने पे हीरा। हाँ, सुहागा तो क्या है, वो थोड़ा सा हाँ छोटा होता है, चमकाने के काम में आता है। हीरा, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसा जो हम लोगों को सौभाग्य मिलता है, ये सौभाग्य कहीं ना कहीं जो हम छोटी छोटी ये पूजाएं करते रहते हैं, इन्हीं पुण्यों के फल से हमें बड़ी पूजा करने का भी सौभाग्य मिलता है। और ऐसी पूजाएं जो आपके सामने होने वाली हैं, आप सब अच्छी भावना रखें कि इन सब पूजाओं में हे भगवान किसी को भी शोर सूतक का अंतराय न पड़े। नहीं समझे? ये बहुत बड़ा अंतराय है। बड़े बड़े परिवार हैं, ये चौधरी वो चौधरी नहीं समझे, है ना? अब एक परिवार यहाँ है, वो परिवार वहाँ है, अब कहीं पे भी कुछ हो जाएगा तो यहाँ शोर सूतक हो जाती है। समझ आ रहा है? तो आज से ही ये भावना करना शुरू कर दो, संसार के सब जीवों के लिए जो भी इस महामय विधान में शामिल होने वाले हैं, एक माला, एक जाप शांतिनाथ भगवान की शुरू कर दो, अपने लिए भी और सबके लिए भी। सबके लिए नहीं कर सकते, केवल अपने लिए। अरे सबके लिए भी करोगे तो और ज्यादा उदारता से अच्छा पुण्य संचित होगा कि भगवान इस महामय पूजा में किसी को भी किसी भी तरह का विघ्न न आए, और जिसकी भावना नहीं भी बन रही हो उसकी भी भावना बन जाए, वह भी किसी ना किसी तरह से इस तरह की पूजाओं में शामिल होकर के अपने भव संकटों को दूर कर ले और महापुण्य अर्जित करके अपने अंदर सब तरह से सुख शांति प्राप्त करे। ऐसी एक जाप आपको शुरू कर देना है। कर लोगे? करवा दें? हैं? चलो, एक 27 बार इस जाप को यहां पढ़ रहे हैं, बाकी का आप आगे अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है ना?
ओम ह्रीं वरम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं 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 जगत शांतिकराय श्री 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 शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय श्री ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। काव्य नंबर 89 को आगे पढ़ते हुए श्री शांतिनाथ जिन पश्य पदारविंदम श्री शांतिनाथ जिन पश्य पदारविंदम नित्यं नमन्ति हृदये च धरन्ति भक्त्या नित्यं नमन्ति हृदये च धरन्ति भक्त्या चित्तस्य शुद्धिकरणं तनुचिन्तनं वा चित्तस्य शुद्धिकरणं तनुचिन्तनं वा ध्यानेन घाति घनकर्मणि शक्तिघातः ध्यानेन घाति घनकर्मणि शक्तिघातः शांतिनाथ जिनवर के दोनों चरण कमल में नमन करें नित्य भक्ति से चरण कमल को भव्य स्वयं जो हृदय धरें। कार्य चित्त शुद्धि का है यह अथवा तन चिंतन करना ध्यान लगा के घाति कर्म की घनीभूत शक्ति हरना। कर्म शक्ति घातक यह भगवान की स्तुति आपके समक्ष है। यूं तो शांतिनाथ भगवान के भक्ति में आप लोगों ने भगवान के रूप को स्वरूप को अच्छे ढंग से समझा है और भगवान का जो विकार रहित सौम्य रूप आप लोगों की ज्ञान में और दृष्टि में आया है वह जान लेना ही अपने आप में उस पर श्रद्धान कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और ऐसा सौभाग्य आप लोगों को मिला है
जो पिछले काव्य में भी यह बात कही है कि जो भगवान के इस अविकारी रूप को नहीं जानते, इस सौम्य और शांत रूप को नहीं जानते, वे इस धरती पर भार स्वरूप हैं। सुन रहे हैं? ते मर्त्यलोका भुवि भार भूता, ऐसा कहीं एक सुभाषित आप लोग बचपन में सुना करते थे ना, ये साम न विद्या न तपो न दानम। जिनके लिए इस तरह से ज्ञान नहीं मिले, जिनके लिए भगवान का इस तरह का ये तप न दिखाई दे, जिन्होंने भगवान शांतिनाथ के अंदर भी दान के प्रभाव से ही जो इतने बड़े तीर्थंकर बने, जो श्रीसेन राजा से जिनकी कहानी शुरू हुई थी, ऐसे इन भगवान को जो जानता है वही जीव इस मर्त्यलोक में, इस पृथ्वी पर भार रूप नहीं होता, वह स्वयं भी हल्का होता है और भगवान की तरह हल्का होते होते इस संसार से पार निकल जाता है। हल्का होना बहुत जरूरी है और हल्का होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे अंदर एक कार्य होना चाहिए जिसे कहा जाता है चित्त शुद्धि का कार्य। क्या बोलते हैं? कभी आपने शब्द सुना है? चित्त शुद्धि होना। आप लोग तन शुद्धि करते हैं, मन के विचार भी कभी कभी शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन मन से भी परे एक चित्त की परिणति होती है जो चेतना के अति निकट और मन के बीच की एक परिणति है, जिसे चित्त कहा जाता है। चित्त और मन के बीच में चित्त होता है। यह चित्त एक तरह से हमारी आत्मा ही है और जो आत्मा का परिणाम कर्म के साथ में, कर्मजन्य भावों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसी को चित्त कहा जाता है। उस चित्त की शुद्धि होना, एक तरह से हमारे आत्मा से निबद्ध कर्मों की शुद्धि होना ही चित्त शुद्धि कहलाती है। और इस तरह की चित्त शुद्धि का कार्य जो व्यक्ति करता है, उसके लिए सब तरह से तन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आत्म शुद्धि, ये सभी कार्य उसके होने लग जाते हैं। वस्तुतः चित्त शुद्धि होना यह हर एक आत्मा के लिए आत्मोन्नति का एक सोपान है। हर एक आत्मा के लिए आगे बढ़ने के लिए यह एक रास्ता है। बिना चित्त शुद्धि के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। चाहे हम पूजा करें, दान दें, अगर हमारा चित्त उस कार्य में पूर्ण रूप से लगा हुआ होता है और उस कार्य की महत्ता के साथ में, चित्त शुद्धि के साथ में उससे जुड़ता है, तो उसके फल आचार्य कहते हैं बहुत अधिक होते हैं। चित्त शुद्धि के साथ किया हुआ दान, चित्त शुद्धि के साथ की हुई पूजा, चित्त शुद्धि के साथ किए हुए ध्यान, चित्त शुद्धि के साथ किए हुए विधान, ये सभी हमारे लिए फलीभूत होते हैं। इसलिए चित्त शुद्धि करना ये बहुत ही आवश्यक घटक माना जाता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को भी योगी बना देता है। अगर आप चित्त शुद्धि पर ध्यान देते हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी आप एक योगी की श्रेणी में आने लग जाएंगे। यूं तो सामान्य से गृहस्थ भोगी की श्रेणी में आता है, लेकिन धीरे धीरे वह योगी की श्रेणी में आने लग जाता है जब उसकी चित्त शुद्धि होने लग जाती है। इस चित्त शुद्धि को करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो यहां पर वो कार्य बताए गए हैं जिनसे चित्त शुद्धि होती है। सुन रहे हो कि नहीं? आप कहोगे ये काम तो महाराज हम करते ही रहते हैं। करते हुए भी जब हम उद्देश्य के साथ नहीं करते हैं तो उससे हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। चित्त शुद्धि होती है किससे? शांतिनाथ जिनवर के दोनों चरण कमल में नमन करें। जब हम भगवान के चरण कमलों में नमन करते हैं
तो हमारे मन से जो अहंकार हमारा टूटता है वो हमारी चित्त शुद्धि कराता है। भगवान के चरणों में नमन करने से जो हमारा मन अपने आप उन चरणों में लगने से पवित्र होता है, उसी से हमारा मन और चित्त ये पवित्र होने लग जाता है। मन से अगर हम वास्तव में भगवान के चरणों में मन अपना रख देते हैं, क्या रख देते हैं? कभी रखा है आपने? मन कहीं और रख करके आते हैं और फिर भगवान के चरणों में द्रव्य रख देते हैं। जबकि क्या करना चाहिए? द्रव्य कहीं और रख देना चाहिए, लेकिन चरणों में भगवान के पहले मन रखना चाहिए। जब हमारा मन भगवान के चरणों में रखा होगा तो भगवान के चरण तो पवित्र हैं, अत्यंत पवित्र हैं, और उन चरणों के संपर्क में आया हुआ हमारा मन भी अपने आप पवित्र होने लग जाता है, और इसी प्रकार के मन की पवित्रता से चित्त शुद्धि होना प्रारंभ होती है। यानी हमारी चेतना तक वह शुद्धि पहुंचने लग जाए, हमारी चेतना तक भगवान के चरणों का प्रभाव पहुंचने लग जाए, हमारी चेतना तक भगवान के चरण हमें ऐसा लगे कि वो हमारी चेतना में बिल्कुल कीलित हो गए, लीन हो गए, तो चित्त शुद्धि होती है। सुन रहे हो? आपको ये प्रक्रिया बड़ी सहज और सामान्य लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। बड़े बड़े मुनि महाराज, योगी इसी तरह से अपने मन को शुद्ध करके, चित्त शुद्ध करके अपनी चेतना को शुद्ध बनाते हैं। यही प्रक्रिया है। आप जब आंख बंद करके भगवान के चरणों को देखते हैं तो शायद आपको कुछ ना दिखाई दे, लेकिन जब आपको भगवान के चरण दिखाई देने लगे, आपका मन उन चरणों में लगने लग जाए, तब वह चित्त शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। सामायिक पाठ में एक पद्य आता है, उस पद्य में यह भाव लिखा हुआ है कि कैसे योगी लोग अपने मन को पहले शुद्ध करते हैं, तब ध्यान और सामायिक में अपने मन को लगाते हैं। मुनीश लीना विव कीलिता विव, स्थिरौ निखाता विव बिंबिता विव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठताम सदा, तमोधुनानौ हृदय दीपिका विव। क्या कहते हैं? हे मुनीश, ये भगवान कौन है? मुनीश नाम से पुकारे जाते हैं। मुनियों के ये ईश हैं, क्योंकि मुनियों के ईश्वर बन गए हैं। अब सामान्य मुनिजन भी इनको अपना भगवान मान करके इन्हें अपने स्मरण में लाते हैं, इसलिए ये मुनीश कहलाते हैं, यतीन्द्र कहलाते हैं। और ये आपको पहले बताया है कि यह मुनियों की श्रेणी में आने वाले श्रेष्ठ स्नातक मुनि कहलाते हैं। ऐसे मुनिराज के, मुनीश के, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को किस तरह से अपने अंदर अंकित करना, यह विधि जो यहां बताई गई है, यह चित्त शुद्धि की विधि होती है। मुनि महाराज रत्नत्रय को धारण करते हैं और उसी रत्नत्रय की व्यवहार और निश्चय की प्रक्रिया से वो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, और उसी प्रक्रिया से शुद्ध बनाते बनाते जब वह आत्मा रत्नत्रयमय हो जाती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय हो जाती है, अपनी आत्मा की ही प्रतीति रह जाना, ये सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। केवल अपनी आत्मा की ही प्रतीति आना, बस और कुछ नहीं। केवल अपनी आत्मा का ही जानना होना, ये निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। और केवल अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाना, लीन हो जाना, ये निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। जब ये निश्चय की तीनों परिणतियां एक रूप में ढल करके किसी भी प्रकार के कर्म के उदय से वह बहिर्मुखी नहीं होती, तो वह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं आती, तो उसी आत्मा के अंदर
इसी प्रकार की परिणति से, ध्यान से उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब केवल ज्ञान हो गया तब तो आत्मा फिर दर्शन ज्ञान चारित्रमय ही हो गया। अब उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, अब वह ज्ञाता दृष्टा मात्र रह गया, अब वह जानने देखने वाला मात्र रह गया। ऐसा यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, जिसे निश्चय रत्नत्रय कहते हैं, इस निश्चय रत्नत्रय की एकाग्र परिणति होने पर ही केवल ज्ञान की परिणति आती है। और इस तरह की यह ध्यान की परिणति प्राप्त करने के लिए ही मुनि महाराज कभी निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय और कभी व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार रत्नत्रय में लगते हैं, क्योंकि उनके सामने दोनों तरह का रास्ता रहता है। निश्चय में भी आना पड़ता है उन्हें और व्यवहार में भी रहना पड़ता है उन्हें। जब व्यवहार में आएंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन में वह तीर्थंकरों के गुणगान करेंगे, वह तीर्थंकरों की ओर देखेंगे, जिनेंद्र भगवान का ध्यान करेंगे। जब व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात करेंगे तो जिनवाणी के माध्यम से जो तत्व ज्ञान मिला है उस तत्व ज्ञान का स्मरण करेंगे, उसी को उपदेश देंगे। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान में आने पर होता है। जब व्यवहार सम्यक चारित्र को अपनाते हैं तो वह मुनि महाराज महाव्रतों का पालन करते हैं, समितियों का पालन करते हैं, प्रवृत्ति में लीन होते हैं। जैसा मूलाचार आदि में कहा गया उसके अनुसार तो ये व्यवहार सम्यक चारित्र होता है। ऐसे व्यवहार को भी अपनाना और निश्चय को भी अपनाना, ध्यानात्मक व निश्चय की परिणति में भी लीन होना, इस तरह से व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग में परिवर्तित होते होते वह मुनि महाराज अपने ध्यान की एकाग्र परिणति में व्यवहार को धीमे धीमे छोड़ते हुए जब निश्चय में लीन हो जाते हैं तो वही मुनि महाराज केवल ज्ञानी मुनि महाराज कहलाते हैं, तो वही मुनीश्वर कहलाने लग जाते हैं, मुनीश कहलाने लग जाते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान भी मुनीश बने हैं, वह जिनेश बने हुए हैं, जिनेंद्र बने हुए हैं, अरिहंत बने हुए हैं, लेकिन उनके पहले के जितने भी मुनि के नाम हैं वो सब नाम उनसे जुड़े हुए हैं। आप जानते हो मुनियों को कितने कितने नामों से पुकारा जाता है। शास्त्रों में अनेक तरह के नाम आते हैं मुनियों के। एक मुनि का नाम आता है अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन कौन हो सकता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, वो कौन है? अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं होना, यही मुनि महाराज की विशेषता है और यही उन मुनि महाराज का अपने आप में एक नाम बन जाता है। न किंचित अपि मम विद्यते, मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस तरह का भाव जो अपने अंदर हमेशा बनाए रखते हैं वो अकिंचन भाव में रहने वाले मुनि के लिए अकिंचन शब्द से पुकारा जाता है। आप लोग कभी अकिंचन हो नहीं सकते, हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आप तो बस किंचन कुछ देते हैं, और कुछ तब देना होता है जब हमें लगता है हाँ बहुत सारा रखा है तो थोड़ा सा दे दो। तो आप कुछ देते हैं लेकिन बहुत अपने पास में रखते हैं, और मुनि महाराज कुछ भी अपने पास में नहीं रखते हैं और सब कुछ दे देते हैं। इसका नाम है अकिंचन मुनि महाराज। अकिंचन माने मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और फिर भी वो अपने में मस्त रहते हैं। ऐसी अकिंचन वृत्ति के माध्यम से ही उनका वह मुनिपना बना रहता है। गृहस्थों के लिए अकिंचन का अभ्यास कराया जाता है। कभी आप सामायिक करें, निर्विकल्प होने की भावना करें तो आप अकिंचन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जो उस अभ्यास में कैसे धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो इसी तरह के पूजा, ध्यान, विधान, ज्ञान आदि सामग्रियों में अपने कुछ कुछ धन का व्यय करते हुए वो अपने आप को अकिंचन भाव में लाता है। सोचता है मेरा है ही क्या है, पुण्य के उदय से जो मुझे मिला है
वह पुण्य भी तो हमने भगवान की भक्ति से ही कमाया है। आज हमारे लिए कोई सौभाग्य मिल रहा है तो उसी पुण्य से हम और थोड़ा सा कुछ निकाल दें तो हम और अच्छी भगवान की भक्ति करने लग जाएं, ऐसा विचार करके वो अपने अंदर अकिंचन भाव में अब वृद्धि करता है। कौन? गृहस्थ। इसलिए वह किंचन मात्र कुछ देता है, कुछ निकालता है, लेकिन बहुमात्र अपने पास में रखता है। समझ आ रहा है? कुछ निकलेगा तो वह भी उसकी वृद्धि करने के लिए होगा जो रखा हुआ है। नहीं तो कई बार रखा हुआ रखा रह जाता है, उसका जो रखवाला है उन चला जाता है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो अपने आप में जो रखा हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ इस रूप में निकालता रहता है कि ये निकलता भी रहे और धीरे धीरे यह हमारे लिए अकिंचन भाव की वृद्धि भी होती रहे और हम धीरे धीरे अपने अंदर के उस पुण्य भाव को बढ़ाते भी रहें, जिसके माध्यम से हमारा अनुराग जिनेंद्र भगवान के प्रति बना रहे। सबसे बड़ी चीज है मुनि महाराज के प्रति, मुनीश्वरों के प्रति अपने अनुराग को बनाए रखना। ऐसे अकिंचन भाव में रहने वाले मुनि महाराज होते हैं और उन्हीं मुनि महाराजों ने जब देखो कैसा अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, कैसी अपनी आत्मा के रत्नत्रय में निश्चय की परिणति उत्पन्न की कि जिसके माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद में इतना बड़ा भारी उनके लिए वैभव दिखाई देने लग गया, जिनके पास में कुछ नहीं था। आज अष्ट प्रातिहार्यों से वह युक्त, बड़े भारी समोसरण से युक्त वह शांतिनाथ भगवान दुनिया में विचरण कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? आप लोगों के मन में भी विचरण कर रहे हैं कि नहीं? वे शांतिनाथ महान विचरे हमारे ध्यान में। हम अपना ध्यान ऐसा लगाएं कि वो हमारे ध्यान में विचरण करते हुए दिखाई दें, हमारे ध्यान में चलते हुए दिखाई दें। ऐसे वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए अनेक अनेक नामों से जब हम उन्हें देखते हैं तो वो सब नाम हमें पिछले मुनि पर्याय के नाम ही उन्हें बढ़ चढ़ करके दिखाई देते हैं। वो अकिंचन भी हैं, फिर भी वैभव संपन्न हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं हम? अरिहंत भगवान कह रहे हैं। अरिहंत भगवान का ही एक नाम है जो मुनि महाराज का नाम है। एक मुनि महाराज का नाम बनता है अचेलक। क्या बोलते हैं? अचेलक। अचेलक माने, चेल माने होता है वस्त्र। चेल माने क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र जिनके पास में न हो, चेल जिनके पास में न हो, उन्हें अचेलक व्रत का धारी कहा जाता है। मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में भी ये अचेलकत्व आता है, वस्त्र नहीं होना। अब इसी निर्वस्त्र पने के भाव में रहते हुए, निष्परिग्रह पने के भाव में रहते हुए, वह जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए इतने एकाग्र हो गए कि वो अरिहंत बन गए, तो उस अरिहंत अवस्था में भी उनके पास में कोई वस्त्र नहीं है। वो अभी भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुनि महाराज के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें देखते रहना, जब तक उनका मोक्ष न हो जाए तब तक वो आपको इसी रूप में दिखाई देते रहें और आपके लिए ये भाव बना रहे कि भगवान का वह अरिहंत अवस्था का रूप हमारे दिमाग में इस तरह से छा जाए, बना रहे कि वो हमेशा अपने काम करते हुए, किसी भी तरह से विचरण करते हुए वो हमारे ध्यान में बने रहें। जिनके पास में कोई आभूषण नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे अचेलक पने को धारण करने वाले, जब वस्त्र ही नहीं है तो आभूषण क्या शोभा देंगे? नहीं समझे? पहले तो आप वस्त्र आते हैं, आभरण तो बाद में आते हैं। पहले आवरण तो हो तब आभरण हो, अच्छा लगेगा। नहीं समझे? नग्नता के ऊपर क्या आभरण अच्छा लगेगा? इसलिए भगवान के लिए न वस्त्र हैं न
आभूषण है, लेकिन फिर भी वह अपने उस प्रकृति रूप में इतने सुंदर लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि जितने भी आभरण पहन के आने वाले लोग हैं वो सब उनको देखते ही रह जाते हैं और सारे के सारे आभरणों की आभा फीकी पड़ जाती है उन जिनेंद्र भगवान के रूप के आगे। ऐसे उस अचेलकत्व गुण को धारण करने वाले जो मुनि महाराज पहले थे, आज उन्हीं के फल स्वरूप उन्होंने ऐसा अपने शरीर की कांति और वैभव पाया कि उनका वह शरीर तपे हुए सोने के समान बिल्कुल निर्मल दिखाई दे रहा है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।